नमस्कार, प्लीट बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लोएम टिश्यू के बारे में। फ्लोएम क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग टिश्यू है मींस का क्या करता है? ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड का। जाइलम क्या करता था? वाटर का करता था। ठीक है, तो टिश्यू हम बोल रहे हैं। टिश्यू बोलने का मतलब क्या है कि ये बहुत सारी सेल से क्या हुआ है? बना हुआ है ना। बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। अब हम ये जानेंगे कि वो कौन कौन से सेल हैं या आप कह लीजिए कंपोनेंट है जिससे कि फ्लोएम बनता है, वो अपना काम करता है फूड के कंडक्शन का। सबसे पहला जो है वो है सिव एलिमेंट्स, और जो दूसरा है वो कंपेनियन सेल्स है। जो थर्ड है वो है फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स है, और जो फोर्थ है वो है फ्लोएम फाइबर्स है। और जो लास्ट वन आपको कहीं देखने को मिलता है बुक्स में, कहीं 4 ही बताते हैं, कहीं 4 to 5 भी बताते हैं, तो वो है स्क्लेराइड्स है। ठीक है, जो सिव एलिमेंट्स हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है, 2 ब्रैकेट में दिया हुआ है। 2 इसलिए दिया हुआ है कि अगर सिव एलिमेंट्स अगर टेरिडोफाइटा में है और अगर वो जिम्नोस्पर्म में है तो वहाँ सिव एलिमेंट्स कौन होंगे, क्या नाम होगा उनका? सिव सेल्स होंगे। ठीक है, और अगर वो एंजियोस्पर्म में है तो उनका क्या नाम होगा? सिव ट्यूब एलिमेंट्स होगा। इनका अलग अलग नाम क्यों है? इनका अलग अलग नाम इसलिए है क्योंकि इनका अलग अलग मतलब कि काम नहीं कहेंगे, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। सिव सेल्स जो होती हैं वो थोड़ी सिंपल होती हैं, और सिव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं वो उनसे थोड़ा ज़्यादा एडवांस स्ट्रक्चर होता है। देखिए, ब्रायोफाइटा आया, फिर टेरिडो आया, फिर जिम्नो आया, फिर एंजियो आया। ठीक है, तो वेस्कुलर जो सिस्टम होता है वो कब से आया? टेरिडोफाइटा से आया। टेरिडो से आने के बाद एंजियो तक आने में क्या हुआ? बहुत सारे चेंजेस आए, एडवांस करेक्टर आ गए। जैसे जैसे होता है ना, हम लोगों ने मोबाइल ख़रीदा, 2 महीने पहले ख़रीदा, उसमें कुछ और फीचर्स थे, बाद में आया उसमें और भी एडवांस फीचर्स हो गए। वही हाल अर्थ पे इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं टेरिडो, ये थोड़े पहले आए थे तो इनके पास उतना कुछ नहीं था, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन बाद में आए ये और इवॉल्व हुए और इनके पास फिर और भी एडवांस चीज़ें आईं। ठीक है, तो ये याद रहे कि सिव सेल्स किस में होते हैं? टेरिडो में और जिम्नो में। और सिव ट्यूब एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो किस में होते हैं? एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। इतना आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं अभी बताती हूँ एक एक करके कि ये हैं क्या। उसके बाद है सेकंड है कंपेनियन सेल, जो कि क्या होती हैं? इसी के बगल में प्रेजेंट होती हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर में बताऊंगी, अभी ऐसे जान लीजिए। जो कंपेनियन सेल होती हैं वो सिर्फ एलिमेंट्स का क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं, साथ देती हैं। सिव एलिमेंट्स और अगर कंपेनियन सेल की बात करें तो इनका रिश्ता जो है कैसा है? तेरा साथ है तो मुझे क्या कभी है, इस तरह का है। अंधेरों से भी रोशनी आ रही है, ऐसे करके। ठीक है, तो इनका रिश्ता ऐसा है। तो अंधेरा हम किसे कह रहे हैं? सिव एलिमेंट्स में। कहने का मतलब कि मैच्योर जब वो होते हैं, इस तरह की जो सेल होती हैं सिव एलिमेंट्स की, जब वो मैच्योर होते हैं तो उनका जो न्यूक्लियस होता है वो डिजनरेट कर जाता है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं। तो कंपेनियन सेल मदद करता है उसको एटीपी बना के देने की। ठीक है, तो इनका रिश्ता ऐसा ही है जैसा मैंने आपको भी बताया। और पेरेन्काइमा सेल की बात करें तो जितना भी आप पेरेन्काइमा की अगर बात करेंगे तो वो क्या करती हैं? स्टोरेज का काम करती हैं और फूड मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करती हैं। ठीक है, और फाइबर्स का अगर बात करें तो फाइबर्स का भी काम क्या होता है? फाइबर्स का काम होगा मेनली जो होंगे ये कैसे स्ट्रक्चर में होंगे? इलोंगेटेड होंगे। ठीक है, इंटरलॉक एंड्स होंगे, और क्या होंगे? लिग्निफाइड होंगे, वॉल्स विथ सिंपल पिट होते हैं। ठीक है, और तो ये जो होते हैं नॉन लिविंग होते हैं। जो आप फाइबर्स अगर जानेंगे फ्लोएम फाइबर्स के बारे में तो ये नॉन लिविंग होते हैं। और स्क्लेराइड्स के बारे में जानेंगे तो ये प्रोटेक्शन और क्या करते हैं? टिश्यू को स्ट्रेंथ करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग का काम करते हैं स्क्लेराइड्स। ठीक है, और फाइबर भी कुछ इसी तरीके का काम करते हैं। तो आप कितने टाइप के आपने पढ़ लिया? लगभग 5 तरह के पढ़ लिया। अब इसको हम और अच्छे से जानेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि और है क्या। देखिए, यहाँ पे ये जो फिगर है, और ये फिगर है मैच्योर सिव एलिमेंट्स के दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि इलोंगेटेड ऐसे सेल दिख रही हैं। ठीक है, ये क्या है? सिव ट्यूब
एलिमेंट्स आपको दिख रहा है, ये इस जो स्पेस को बोल रहा है ये क्या है, सिव ट्यूब एलिमेंट्स है, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स देखिए इसी तरह के एक के ऊपर एक ऐसे क्या हुए हैं, लगे हुए हैं, तो इसको बोला जा रहा है सिव एलिमेंट्स बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। जो इसमें ख़ास बात थी जो मैंने अभी आपको बताई कि कंपेनियन सेल और इनका जो रिश्ता है वो देखिए कैसा है यहाँ पर, कि यहाँ पे देखिए इनके बगल में एक सेल है और इसमें एक ब्रांच्ड प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे दिख रहा है। तो कंपेनियन सेल इनको जो भी ट्रांसपोर्ट करना है इस सेल को क्या करती हैं, देती हैं, ठीक है। और देखिए आपको दिख रहा होगा कि कंपेनियन सेल के पास बहुत कुछ है, वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, लेकिन आपको दिख रहा होगा क्या सिव ट्यूब एलिमेंट के पास है, नहीं है। जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो वो क्या होती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिव प्लेट पोर होते हैं। यहाँ पे देखिए जब इनका जो क्या बोलेंगे कि ये जो एंड है, ठीक है, सिव ट्यूब एलिमेंट का ये जो एंड पोर्शन आपको दिख रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिव प्लेट पोर लगे हुए हैं। ये देखिए ये जो रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है ये क्या है, सिव प्लेट है। और इसके बीच में जो एक स्पेस दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, सिव प्लेट पोर बोलते हैं। तो होता क्या है कि इधर ही से क्या होता है, इनका जो भी फूड वैक्यूल का जाना होता है प्लांट्स में, ऐसे क्या होते हैं वो आते जाते रहते हैं इन्हीं पोर्स। अगर ये बंद होता है तो नहीं जा पाते ना, तो इस तरह करके वो क्या होते हैं, जाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर याद करिए कि ये क्या है, सिव ट्यूब एलिमेंट है, ये एक के ऊपर एक लगे हैं, सिव एलिमेंट बनाते हैं। उसके बाद कंपेनियन सेल उसके एडजेसेंट में ही हैं। और ये जो होते हैं कंपेनियन सेल होते हैं और सिव ट्यूब होते हैं, ये एक ही मदर सेल से क्या होते हैं कि बने हुए होते हैं। मतलब जब ये बनते हैं तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल वाला जो पोर्शन होता है वो सिव ट्यूब एलिमेंट बन जाता है और इधर एक ट्रांसवर्स करके ऐसे जो अलग हो जाता है वो कंपेनियन सेल रहता है। ये साथ साथ हमेशा रहते हैं। ये कहीं कहीं पर एक ही कंपेनियन सेल होगा इनके बगल में सिव ट्यूब एलिमेंट के, और कहीं कहीं पे एक से ज़्यादा कंपेनियन सेल क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। और आप एरिया के बाद और इसके बाद आप देखेंगे कि कहीं कहीं क्या है, ये देखिए सिव एलिमेंट सिव प्लेट है पूरा और इसमें क्या हुआ है, ऐसे करके पोर लगे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद लेटरल साइड आपको एरिया भी क्या है, सिव एरिया दिख रहा होगा, ठीक है, साइड में है, लेटरल में है। अब इसको और इसके बारे में पढ़ते हैं कि और क्या क्या है। अब क्या है, सिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब सिव एलिमेंट्स तो मैंने बताया, क्या लिखा है कि द सेल ऑफ द फ्लोएम दैट कंडक्ट शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल थ्रू आउट द प्लांट आर कॉल्ड सिव एलिमेंट्स। देखिए अगर शुगर की बात करें, स्पेशली शुगर का कंडक्शन कौन कर रहा है, सिव एलिमेंट्स करता है, याद रहे, ठीक है। सिव एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो शुगर का जो कंडक्शन है इसी फ्लोएम के कंपोनेंट से स्पेशली होता है। एक्चुअली मुझे पढ़ाना था जो सोर्स और सिंक पढ़ाना था फ्लोएम में, और अपलोडिंग और अनलोडिंग करके है ना, लोडिंग और ऐसे करके वो मुझे पढ़ाना था, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले मुझे ये बताना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये वीडियो पहले फ्लोएम के कंपोनेंट्स पे बनाई है, ठीक है। तो इसको अच्छे से जान लें ताकि आगे आपको समझ में आए। अब सिव एलिमेंट्स में भी मैंने बता दिया जो हाईली डिफ्रेंशिएटेड है एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं सिव ट्यूब एलिमेंट्स, और जो थोड़े अनस्पेशलाइज्ड हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिव सेल्स बोलते हैं। अब जो मैच्योर सिव एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, देखिए लिविंग भी हैं, ठीक है। मैच्योर जब हो जाते हैं तो ये इनका न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन फिर भी ये क्या है, लिविंग है, ठीक है। तो ये एक यूनिक इनका एक देखा जाए तो फीचर है। इनके पास देखिए क्या है, दे लैक मैनी स्ट्रक्चर नॉर्मली फाउंड इन लिविंग सेल। इनके पास जो एक लिविंग सेल में होना चाहिए वो इनके पास नहीं होता है। माइक्रोफिलामेंट, microtubules, Golgi bodies and ribosomes are also absent from the mature cell, ठीक है। ये जो मैच्योर सेल होती हैं सिव एलिमेंट्स की बात करें तो जब ये मैच्योर होती हैं तो ये सारे ऑर्गेनेल्स इसमें क्या होते हैं, नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इसमें से क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। एंजियोस्पर्म में पूछ लेता है 4 ऑप्शन में, इनमें से कौन सा एंजियोस्पर्म में नहीं प्रेजेंट होता है, कौन सा होता है, इस तरह करके याद रहे। कंपेनियन सेल जो होता है वो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो सिव ट्यूब एलिमेंट्स जो कि एंजियोस्पर्म में मिलता है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि कुछ जो सिव ट्यूब एरियाज होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं किसमें, सिव प्लेट में, ठीक है। इंडिविजुअल सिव ट्यूब एलिमेंट्स आर जॉइंट टुगेदर इनटू सिव ट्यूब। सिव ट्यूब क्या होते हैं, जो जो सिव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं एक के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। जब ये कई सारे सिव ट्यूब एलिमेंट्स एक के ऊपर एक लग जाते हैं तो उस पूरे होल स्ट्रक्चर को आप कहेंगे सिव ट्यूब बोलेंगे, ठीक है, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। सिव ट्यूब सिव प्लेट जो कि नहीं था ऐसे करके उसमें ऐसे पोल लगे हुए थे, वो क्या थे, ओपन चैनल्स थे, तभी तो उसमें क्या होगा, कंडक्शन होगा। जो पी प्रोटीन है ये प्रेजेंट होती है, पी प्रोटीन CSIR नेट के एग्जाम में भी पूछा हुआ था, ये पी प्रोटीन होता क्या है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहीं पर सिव ट्यूब एलिमेंट्स में प्रेजेंट होता है। और इनका काम क्या होता है कि इनकेस अगर कोई इंजरी हो जाती है सिव ट्यूब एलिमेंट्स को तो ये एक तरह से हीलिंग का काम करता है, ठीक है। ये प्रोटीन है जो कि बनाते हैं और ये हीलिंग जैसा काम करेगा। कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर सोर्स ऑफ ATP एंड परहैप्स अदर कंपाउंड्स। सिर्फ ATP का सोर्स ही नहीं होते हैं, और भी कंपाउंड्स का सोर्स होते हैं, ठीक है। एंड इन सम स्पीसीज आर ट्रांसफर सेल एंड इंटरमीडियरी सेल्स करके हैं, ये इसके टाइप्स है कंपेनियन के। सिव सेल्स फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे क्या है, देयर आर नो सिव प्लेट, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में सिव प्लेट नहीं है। ऑल सिव एरियाज आर सिमिलर, सब जो सिव एरियाज क्या होते हैं वो एक जैसे होते हैं। अभी क्या होता है अभी मैं बताऊंगी सिव एरिया। पोर्स इन सिव एरिया अपीयर ब्लॉक्ड विथ मेम्ब्रेन, देयर इज नो पी प्रोटीन। चूँकि एडवांस नहीं होते हैं ना जिम्नोस्पर्म तो इनके पास पी प्रोटीन नहीं होता है। Albuminous cells sometimes function as companion cell। अब इनके पास कंपेनियन सेल जब नहीं होती है जिम्नोस्पर्म के पास तो इनके उस जगह पे इनके पास क्या होती है, एल्बुमिनस सेल होती हैं जो कि कंपेनियन सेल की तरह काम करती हैं। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सिव एरिया क्या है और सिव प्लेट क्या है। सिव एरिया क्या है, सिव एरिया आर द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ सिव एलिमेंट्स, इनका प्रोमिनेंट फीचर होता है। सिव एलिमेंट्स जो कि होते हैं क्या होते हैं, ये क्या है, हैव करेक्टरिस्टिक सिव एरिया इन देयर सेल वॉल वेयर पोर इंटरकनेक्ट द कंडक्टिंग सेल, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो सेल वॉल होते हैं वहीं पर ये सिव एरिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनका डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। और जो सिव प्लेट होते हैं वो क्या होते हैं, सिव प्लेट्स हैव लार्जर पोर्स देन द अदर सिव एरियाज इन द सेल, ठीक है। जो सिव एरिया होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं जबकि सिव पोर्स क्या होते हैं, ये लार्ज पोर होते हैं। एंड आर जनरली फाउंड ऑन इंड वॉल्स ऑफ सिव ट्यूब एलिमेंट। जो सिव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं उसके इंड वॉल पे यानी यहाँ प्रेजेंट होते हैं इंड वॉल पे, ठीक है। और क्या कह रहा है, वेयर द इंडिविजुअल सेल्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म कंडक्टिंग सीरीज कॉल्ड अ सिव ट्यूब। तो ये एक दूसरे से यहाँ पे होते हैं जहाँ पे कि ये एक इस तरह का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सीरीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिव प्लेट्स में क्या होते हैं, लार्जर पोर होते हैं, सिव एरिया में कम होते हैं। सिव प्लेट्स जो होते हैं वो इंड वॉल पे प्रेजेंट होते हैं जबकि सिव एरिया जो होते हैं वो लेटरल एरियाज पे भी प्रेजेंट होते हैं कहीं कहीं। अब आता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या होती है, ये बहुत ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ कि जो कंपेनियन सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं किससे, एक या एक से ज़्यादा मतलब सिव ट्यूब होते हैं इनसे जुड़े हुए होते हैं। कंपेनियन सेल क्या करता है कि वो फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट होता है उसको मैच्योर लीफ से ले आता है, कहाँ पे, सिव एलिमेंट्स में ले आता है, ठीक है। यानी कि देखिए ये बगल में जो कंपेनियन सेल था तो इस तरह करके फूड मटेरियल आता है और इस तरह से
सिव ट्यूब एलिमेंट्स में एंटर करता है और फिर ऐसे ऊपर प्लांट के ये क्या होते हैं, जाते हैं, ठीक है, बाकी पार्ट्स में। तो किधर से होते हुए आता है, कंपेनियन सेल से होते हुए, जो भी सॉल्यूट है, फूड मटेरियल है, वो आता है कंपेनियन सेल, और फिर कंपेनियन सेल से सिव ट्यूब एंड में जाता है। आपने देखा ना कि कंपेनियन सेल और सिव ट्यूब के बीच में भी क्या होते हैं, स्पेस होता है, ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पे। They are also thought to take over some of critical metabolic functions such as protein synthesis। अब जब इनके पास ऑर्गेनेल्स है, राइबोसोम्स है, किनके पास, कंपेनियन सेल के पास, तो ये क्या करेंगी, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगी, ठीक है, क्योंकि सिव एलिमेंट्स में क्या होता है, वो बाद में जैसे जैसे डिफ्रेंशिएशन होता है, राइबोसोम वगैरह क्या होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। तो अब क्या, अब प्रोटीन चाहिए होगा ना उसको अपने भाई फंक्शन के लिए, तो वो प्रोटीन कौन देगा, वो प्रोटीन देगा कंपेनियन सेल देगा, ठीक है, प्रोटीन कौन देगा, कंपेनियन सेल देगा, क्योंकि उनके पास राइबोसोम होता है। द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया इन कंपेनियन सेल्स। अब भाई माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो उसका काम ही क्या है, एटीपी बनाना, तो वो क्या करेगी, एटीपी बना के किसको देगी, सिव एलिमेंट को देगी। कंपेनियन सेल ये है, इसके पास सारा कुछ है, ये किसको देगी, सिव ट्यूब एलिमेंट्स को देगी कंपेनियन सेल, एटीपी, ठीक है। सिव ट्यूब एलिमेंट्स के पास भी रहता है बाद में चल के माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन बहुत कम मात्रा में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो कंपेनियन सेल क्या करता है, प्ले अ रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। ये तो बात हो गई थी, ये सारा कुछ हो गया था, वही 2 बार रिपीट हो गया है। उसके बाद कंपेनियन सेल की बात करें तो कंपेनियन सेल के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल, ट्रांसफ़र सेल और इंटरमीडियरी सेल्स होते हैं। देखिए जो आप पुरानी बुक पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र सेल के बारे में लिखा रहेगा कि अभी ये नया नया पता चला है, ठीक है, इसको किस कैटेगरी में रखे उनको अभी नहीं पता है, क्योंकि उस समय ये रिसर्च होके पता चला था। लेकिन आपकी जो लेटेस्ट बुक आप पढ़ेंगे, जो आपकी जो रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इनको इस कैटेगरी में रखा गया है, कंपेनियन सेल में रखा गया है, ठीक है। तो ये भी इन्हीं की तरह होते हैं। अगर इस फिगर को आप देखें तो ये देखिए, ये दिया हुआ ना, ये क्या है, ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल है ये यहाँ पर, और ये क्या है, सिव एलिमेंट्स ऐसे दिख रहे हैं ऊपर से जब सेक्शन काटा गया है तो, और ये है थर्ड टाइप की है, ठीक है। तो ये भी कंपेनियन ही सेल होते हैं, सारे के सारे उन्हीं के टाइप्स हैं, कुछ कुछ अंतर इसमें रहेगा। जैसे ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है विथ वेल डेवलप्ड थाइलाकोइड एंड अ सेल वॉल विथ स्मूथ इनर सरफेस होता है, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसफ़र सेल है, तो ट्रांसफ़र सेल के बारे में क्या लिखा है कि ट्रांसफ़र सेल एकदम ऑर्डिनरी सेल, कंपेनियन सेल की तरह होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक वॉल इन ग्रोथ होता है, जो कि क्या करती हैं भाई, फिंगर लाइक है तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फिर वो सिव एलिमेंट्स का भी वो जो काम होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ट्रांसफ़र का जो काम होगा उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा, ज़्यादा बन जाएगा, जिस चीज़ को भी पास होना है उन सेल से। These wall in growth greatly increase the surface area of the plasma membrane, thus increasing the potential for solute transfer across the membrane, ठीक है। और लास्ट वाली जो है उस वो भी क्या करती है, साइटोप्लाज्मिक कंडक्शन के थ्रू भेजती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो रह गई है वो क्या है कि कंपेनियन सेल और ट्रांसफ़र सेल क्या करती हैं, ये दोनों शुगर को क्या करती हैं, एपोप्लास्ट से क्या करती है, सिम्प्लास्ट तक, ठीक है, सिव ट्यूब में भेजती हैं शुगर को, ठीक है। और जो थर्ड टाइप है वो क्या करते हैं, सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा ना, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, तो ये वे है कि किस वे से वो क्या करती हैं, मतलब फूड का कंडक्शन करती हैं, फूड को सिव ट्यूब एलिमेंट तक पहुंचाती हैं, ठीक है। तो ये रहा कंपोनेंट के बारे में, मैंने कोशिश की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताने के लिए। और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो कि था, तो उसका काम आप जान लीजिए क्या है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, फैट, अदर फूड मॉलिक्यूल्स, एक्यूमुलेशन होता है उसमें किसका, टेनिन का, रेजिन का, क्रिस्टल्स का, म्यूसिलेज का, और लेटरल ट्रांसपोर्ट होता है सॉल्युबल फूड मटेरियल का, ठीक है। और वो दिखने में कैसी होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा इलोंगेटेड होती हैं, पॉइंटेड होती हैं और सिलेंड्रिकल होती हैं। ये हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा, मतलब ऐसे बस जान लीजिए कि उसका काम क्या है, स्टोरेज का है, ओके।
और उसके बाद फ्लोएम फाइबर्स हैं, वो फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स मैंने शुरू में आपको बता दिया था, ये नॉन लिविंग होते हैं फ्लोएम फाइबर्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट था जो स्क्लेराइड्स था, वो क्या थे, वो उसको मजबूती देते हैं, ठीक है, फ्लोएम को। तो एक सेल को रहने के लिए उसको हर तरह की सुविधा चाहिए, उसका एनर्जी चाहिए, उसको मजबूती चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट मिल के फ्लोएम को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्यों प्लांट में सुक्रोज के फॉर्म में किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है और किस फॉर्म में वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, और क्यों वो दूसरे फॉर्म में स्टोर होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस फॉर्म में होता है और क्यों उस फॉर्म में स्टोर होता है या उसका ट्रांसलोकेशन होता है। ये और सिंक और सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंक सोर्स जहाँ वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जहाँ पे कि क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, और सोर्स हो गया, और सिंक क्या होता है, जहाँ पे उनको जाना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस पूरी वीडियो को देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।